हाय, मैं हूं भावेश जैन। वीडियो में स्वागत है। तो मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने आप कह सकते हैं पूरी दुनिया की सांसें थाम ली हैं। बात हो रही है एक ऐसे अहम समुद्री रास्ते की जो ग्लोबल ट्रेड के लिए समझिए एक लाइफलाइन की तरह है, और अब वो एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। मतलब जंग के माहौल के बीच में एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। हुआ यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सच कहें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है, और वो भी ऐसे समय में जब टेंशन बिल्कुल पीक पर था। तो ये जो ऐलान है ये अपने आप में एक पहेली बन गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये घोषणा है क्या जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, इस घोषणा की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर इतना इतना खास है क्यों। जरा सोचिए, एक पतली सी समुद्री गली, और उस गली से दुनिया की इकोनॉमी का, खास तौर पर तेल का, एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जी हाँ, ये वही रास्ता है। यहां पर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो समझ लीजिए पूरी दुनिया के बाजारों में तूफान आ जाता है। तो फिर इस बड़ी कहानी के जो मेन प्लेयर्स हैं उनका इस पर क्या कहना है, आइए सीधे उन्हीं की बात करते हैं। ये बयान है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हाँ, रास्ता खुल रहा है, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि ये छूट सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक सीज फायर है। बस यही वो एक छोटी सी लाइन है जिसमें इस पूरी खबर का आप कह सकते हैं निचोड़ छिपा है। और इसके ठीक बाद आया अमेरिका का जवाब, जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली ईरान को थैंक यू कहा। सोचिए, डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला पल था। इससे पता चलता है कि ये कदम कितना अनपेक्षित था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये सब अचानक से हुआ कैसे। मतलब पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। चलिए उस डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड को समझते हैं जहां ये पूरी बाजी सेट की गई थी। तो देखिए, इस बड़ी घोषणा की जो जड़ें हैं वो इस्लामाबाद में थी। वहां पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी शांति वार्ता चल रही थी, और टेबल पर कौन कौन था? ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश, और पाकिस्तान वो एक मीडिएटर का रोल निभा रहा था इस मुश्किल बातचीत को थोड़ा आसान बनाने के लिए। और बस इसी बातचीत का नतीजा है जो हमारे सामने है। लेकिन इस ऐलान से ठीक पहले का सीन क्या था? दुनिया भर के देश और खासतौर पर भारत इस इलाके में बढ़ते टेंशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो आइए देखते हैं कि यूएन जैसे बड़े मंच पर भारत ने इस मामले पर अपना स्टैंड कैसे रखा था। देखिए, भारत ने इस पूरे मामले पर चुप रहना ठीक नहीं समझा। उसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा को लेकर अपनी जो चिंताएं थीं उन्हें बहुत ही मजबूती से दुनिया के सामने रखा। यूएन में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर्वतनेनी हरीश, उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, पहली बात, कमर्शियल जहाजों पर जो हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरी, आम नागरिकों के क्रू को खतरे में डालना किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया कि नेविगेशन की आज़ादी बनी रहनी चाहिए, इंटरनेशनल कानूनों का पालन होना चाहिए, और जो ग्लोबल ट्रेड है वो बिना किसी रुकावट के सुरक्षित तरीके से फिर से बहाल होना चाहिए। और यहाँ भारत ने एक बहुत ही बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक रास्ता भी चुना। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे बाद में रूस और चीन ने वीटो कर दिया था, तो भारत ने किसी का भी पक्ष लेने से परहेज किया। उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अपनी न्यूट्रलिटी बनाए रखी। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक बड़ा उदाहरण है। तो चलिए अब जरा आगे की बात करते हैं। ये घोषणा, हाँ, एक बड़ी राहत की सांस तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है और आगे का रास्ता अभी भी बहुत साफ नहीं है। कई सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। देखिए, पहले जहाज़ों पर हमलों से टेंशन बढ़ी, जिसके बाद इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू हुई, और फिर ईरान ने हॉर्मुज़ का रास्ता खोलने की घोषणा कर दी। लेकिन इस कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो आखिर में है कि ये सब कुछ बस एक टेम्पररी सीज फायर की शर्त पर टिका है। और हाँ, इस पूरी पिक्चर में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, और वो है रूस और चीन की चुप्पी। देखिए, इस पूरे मामले में ये दोनों भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट पर उनकी तरफ से अभी तक कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं आया है, और उनकी एक खामोशी इस सिचुएशन को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही है। तो आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। ये जो घोषणा हुई है, ये शांति की तरफ एक उम्मीद की किरण तो जगाती है, लेकिन इसकी डोर एक बहुत ही नाजुक टेम्पररी सीज फायर से बंधी है। तो क्या ये एक परमानेंट शांति की तरफ पहला कदम है,
या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? इसका जवाब तो अब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।